थे न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स कैसे होती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच a plant synthesize their food with the help of water and carbon dioxide by using sunlight in the presence of chlorophyll called photosynthesis। मतलब चार चीजों की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। उन चार चीजों का शॉर्ट में देखें कौन कौन सी चार चीजें हैं। पहला है क्लोरोफिल, सेकंड इज सनलाइट, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ वाटर। इन चार चीजों की नेसेसिटी है। इन चार चीजों के प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज किया जाता है बाय द ग्रीन प्लांट्स। तो ध्यान रखना है। क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जो कि प्रेजेंट रहता है सेल की ऑर्गेनेली, जिसका नेम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अदर नेम दिया गया है किचन हाउस ऑफ द सेल। ठीक, तो हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पता लग चुका है कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस क्या है कि फूड का सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा खुद ब खुद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट हुज नेम इज क्लोरोफिल। ठीक है जी। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इनकी प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो देखते हैं जी फोटोसिंथेसिस के दौरान अदर क्या प्रोसेसेस होती है। ठीक, तो देखिए दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द chemical energy which is used by other organisms। देखो भाई, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया गया। किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। तो उस प्लांट से जो एनर्जी केमिकल एनर्जी मिल रही है वो अदर ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, यानी कि हम यूज कर रहे हैं और भी जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, वो पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो इधर से उनको फूड मिल जाता है। तो ये एक अपना सोर्स है फूड का। तो हमें पेड़ पौधे से बहुत ज्यादा खाना मिलता है। ठीक, दे ऑल्सो eliminated oxygen during the process, which is necessary for all living being। ठीक, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है। तो मतलब अपने को जीवन के जीने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन निकाली जाती है जिसका सभी ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो चलो इसको हम केमिकल इक्वेशन चेक कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन क्या बनती है? तो देखिए जी,
इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज किया गया था, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट which is trapped by the chlorophyll and convert into the C6H12O6 known as glucose, and removal of water as well as the removal of oxygen, ये स्केप हो जाती है जिसका हम यूज करते हैं। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन हुई फोटोसिंथेसिस की, ये बना ग्लूकोज। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं ग्लूकोज की, देखते रहिए। देखो ग्लूकोज के बारे में मैंने बताया था कि ग्लूकोज हमारा सिंपलेस्ट फूड है, ग्लूकोज हमारा सिंपलेस्ट फूड है। सिंपलेस्ट फूड है मतलब हम कोई भी फूड खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो सिंपलेस्ट फूड है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। तो अब हमें देखना है कि जब ग्लूकोज की यूनिट ग्लूकोज के साथ ऐड होती है इन प्लांट के अंदर क्या बनता है। देखो ग्लूकोज जब ग्लूकोज के साथ जुड़ता है तो स्टार्च बनता है, ध्यान रखना है। और इसी तरह से ग्लूकोज अगर फ्रक्टोज के साथ जुड़ता है तो सुक्रोज बनता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। इन प्लांट ध्यान देना है, इन प्लांट सुक्रोज इज ट्रांसफर फ्रॉम one part to the other and store in the form of starch। ये दोनों के दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और जो हमारा ग्लूकोज है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अभी देखो प्लांट के अंदर सुक्रोज कॉम्प्लेक्स है तो सुक्रोज ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में और स्टोर रहता है प्लांट के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। जब भी प्लांट को जरूरत होती है इन डार्क रिएक्शन के अंदर, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, डार्क रिएक्शन में जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो इसका यूज कर लिया जाता है, और जब भी उसको अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करना होता है तब इस स्टार्च का वो यूज कर लेता है। ठीक, इसी तरह सिमिलरली एनर्जी reservoir present in animal in the form of ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है। ये दो क्वेश्चन बन गए, देखिए जी। ठीक, ये ध्यान देना है इनके ऊपर। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं कि हमने जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इसके अंदर जो मेजर स्टेप देखे हैं वो मेजर स्टेप क्या कहां यूज होते हैं। मेजर स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के मेजर स्टेप देखने। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि sunlight is absorbed by chlorophyll। क्लोरोफिल ने जो हमारा ग्रीन कलर पिगमेंट है क्या किया, सनलाइट को ट्रैप किया, ठीक, अब्सॉर्ब किया। नेक्स्ट सनलाइट ने क्या किया, दी सोलर एनर्जी convert into the chemical energy and splitting of water molecule
इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, ये अपना सेकंड स्टेप था, मेजर स्टेप है। तो ध्यान रखना है जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है वो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर की वजह से हुआ है। तो वाटर जब ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन रिमूव हुई। थर्ड जो स्टेप है वो देखिए, तो रिडक्शन या फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू दी, किसमें कन्वर्ट होता है, CH2O, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर ऑर्गेनिक फूड में। तो हमने ऑर्गेनिक का देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है हमने उसको ऑर्गेनिक फूड बोला, और जो इनऑर्गेनिक होता है वो सिंपल फॉर्म में होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है दोनों के दोनों सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बना वो कॉम्प्लेक्स फूड है, तो ध्यान रखना है। ठीक, तो ये ही हमारे कुछ एक मेजर स्टेप है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं कि हमें फोटोसिंथेसिस से क्या फायदा है, इससे यूज क्या है। तो देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस है तो देखो एक डेफिनेशन दिया था बहुत छोटा था, हम इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। ठीक, तो नेसेसिटी भी है हमारे लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर, क्या क्या फायदा देखने को मिला। तो क्या था, एलिवेशन ऑफ ऑक्सीजन, ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस एंड that help to all other organism in survival, उनको जीवित रखने में हेल्प कर रहा है। The ultimate सोर्स है जी अपना इसका, सोर्स ऑफ फूड, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो ये हमें मतलब प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ठीक, सभी के लिए द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट जो प्लांट फूड बनाता है तो उस फूड का वो खुद भी इस्तेमाल करता है। तो देखते हैं फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट, ठीक है, which is help themselves into growth and development, उसकी ग्रोथ में भी और उसकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक, और देखते हैं जी द ट्रैप या फिर अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब किया और ऑक्सीजन को रिमूव किया, hence they balance the carbon dioxide and oxygen on earth। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करता है अर्थ के ऊपर कि ज्यादा ना हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये थे हमारे सिग्निफिकेंस इसके फोटोसिंथेसिस के। तो मतलब सिग्निफिकेंस प्रॉफिट क्या है हमें इस चीज से, फायदे क्या है इस चीज के देख लिया कि हम सभी के लिए फूड का जो अल्टीमेट सोर्स है, जो फूड हमें मिल रहा है तो प्लांट से मिल रहा है, इनको हम देखो मैंने आपको पहले बताया था प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। कहां पे, इन फूड चेन के अंदर, फूड चेन में सबसे पहले यही आते हैं कौन, ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे
अपन फूड सिंथेसाइज होता है, इसीलिए इनको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। तो देखो, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और ना ही ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बनी रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो काफी तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जिस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो वो किस वजह से होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज से मेन कारण है, ध्यान रखना है। तो हीट से अपने एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, तो वो भी अपने लिए हार्मफुल है, हमारी फसल के लिए हार्मफुल है। द फूड सिंथेसिस प्लांट, तो प्लांट खुद की भी तो मतलब डेवलपमेंट में केयर करेगा खुद की, तो अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए भी प्लांट फूड को यूज करता है, और हम तो कर ही रहे हैं। और उससे जो ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन की वजह से ही इस धरती पर हमें जीवन दिखाई देता है और हम सरवाइव करते हैं इस धरती के ऊपर। ठीक, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के बारे में सब देखेंगे हम, ताकि हमसे कोई कुछ पूछे तो हम जल्दी से जवाब दे दें। तो देखो भाई, बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने पहले ही बता दिया। 4 चीजों की रिक्वायरमेंट थी, कौन कौन सी? लाइट की, सेकंड इज दी लाइट मतलब सनलाइट, सेकंड इज द कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ इज द वाटर एंड फिफ्थ इज द क्लोरोफिल। वन बाय वन एक एक करके देखेंगे सभी के सभी। चलो सबसे पहले हम लाइट ही देखते हैं। लाइट, ठीक, दी सन, जो सन है हमारा, सन इज दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या लिख दिया भाई? जो सूरज है उससे हमें लाइट भी मिलती है और एनर्जी मिल रही है, मतलब दोनों ही चीजें हमें सन से मिल रही है और बहुत ज्यादा मिल रही है। और प्लांट को जो एनर्जी मिल रही है वो सन से मिल रही है, जो सोलर एनर्जी है, और इसी को कन्वर्ट करता है वो केमिकल एनर्जी के अंदर, और उसका यूटिलाइज किया जाता है, और उसका यूटिलाइज हम भी करते हैं। तो देखते हैं जी, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सॉरी, लाइट इज द विजुअल पार्ट, ऐसा लिख सकते हैं, लाइट इज द विजुअल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, whose wavelength, जिसकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट रहती है 390 से टू 700 नैनोमीटर के बीच में। ठीक, लाइट इज composed of 7 colors, 7 कलर से मिलकर बना है। हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। वो 7 कलर को शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं, क्या बोलते हैं? विवग्यो। ठीक, ये हो गया विवग्यो। तो देखते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड द रेड। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट वाइज देख रहे हैं तो इजी रहेगा। ठीक, वॉयलेट एंड ब्लू लाइट हैव मोर एनर्जी देन अदर्स। ठीक, which is absorbed by the plant, जो कि प्लांट absorb करता है, as well as red light, red color also absorbed by the plant. ठीक, and reflect green color,
दिस इज द कॉज। यही कारण है कि हमें पत्तियां ग्रीन कलर की दिखाई देती है। वो वॉयलेट ने ब्लू कलर को ऑब्जर्व कर लिया जाता है उसके बाद। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो याद रखने वाला है जी, अच्छे से गौर देना है उस पे। द रेंज बिटवीन, रेंज देखनी है बिटवीन ब्लू टू द रेड, ब्लू टू द रेड कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको, PAR। क्या बोला जाता है, PAR। फुल फॉर्म क्या है इसका, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो इस रेडिएशन को ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी रेंज है, रेंज बिटवीन 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में रहती है। ध्यान रखना है, यही प्लांट्स इस रेंज की ही लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो ये हो गई हमारी बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट थी, लाइट। तो लाइट के बारे में हमने काफी कुछ देखा। अब सोलर एनर्जी को एक लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका कि that convert the solar energy into the chemical energy which is used by the all other organism। ये हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक, तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखें। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी पहले देख लेते हैं जी, रॉ मटेरियल तो बाद में देख लेंगे, पहले हम देखें क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इधर से भी क्वेश्चन बन सकता है जी। क्लोरोफिल, सॉरी, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, इट इज द ग्रीन कलर पिगमेंट which is present in plant organelle क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक, किसमें प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट is biconvex disc-like and double membranous organelle है। ठीक, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। तो इन विच क्लोरोफिल इज प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ध्यान रखना है डबल मेम्ब्रेन, जैसे इसी को एक किचन हाउस ऑफ द सेल भी बोला गया, तो हमने देखा। क्लोरोफिल फर्दर डिवाइडेड into two parts, chlorophyll A and chlorophyll B। ठीक, मैक्सिमम एनर्जी जो है इज absorbed by chlorophyll A, so called photoactive chlorophyll pigment, photoactive pigment। तो सबसे ज्यादा जो हमारी सनलाइट को ऑब्जर्व करता है वो है क्लोरोफिल ए, उसके बाद आता है क्लोरोफिल बी, ठीक, और इसी तरह से क्लोरोफिल सी, डी और ई भी है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा है क्लोरोफिल ए, ये ध्यान रखना है। ठीक, और अदर लाइट रिजर्वर जो पिगमेंट पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, उनके बारे में भी देखते हैं।
उन पिगमेंट्स को बोला जाता है जी कैरोटेनॉइड। कैरोटेनॉइड, ठीक। तो कैरोटेनॉइड को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। On the basis of light reflection reflected by the part of plant, ठीक। अगर कलर shown orange, if color is shown orange, then it is कैरोटीन, तो उसको बोला कैरोटीन। और if color is shown yellowish, then known as the xanthophyll। ध्यान रखना है। तो ये है हमारे कुछ लाइट रिजर्विंग एलिमेंट्स जो प्रेजेंट रहते हैं प्लांट के अंदर, ठीक। ये होगा हमारा क्लोरोफिल। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं, हमारा क्या है, हम शुरू करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड द टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से भाई, टेरेस्ट्रियल प्लांट जो जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट अब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड एक्वेटिक प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं बाय द सराउंडिंग। जो उनके सराउंडिंग में मीडियम है उससे, मतलब वाटर से ही अब्सॉर्ब करेंगे, ठीक। तो ये मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने का जो रिसोर्स है हमारा एटमॉस्फेयर से भी अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो अपने सराउंडिंग से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने वाला जो पार्ट है प्लांट का वो लीफ है। लीफ हैव स्मॉल पिट्स, गड्ढे, ठीक। स्मॉल पिट्स आर प्रेजेंट कॉल्ड स्टोमेटा। उनको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा have in exchanges of gases में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन as well as removal of water, जिसको अपन क्या बोल देते हैं, ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, लीफ के ऊपर से पानी का रिमूव हो जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, मतलब फूड का एक जगह से दूसरी जगह जाना, पानी का या मिनरल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्रांसपायरेशन का, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। इवेपोरेशन वाला केस ये लग रहा है, देखो ना, इवेपोरेशन रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सरफेस है ना, और अदर देन द लीफ। नेक्स्ट स्टोमेटा की बात करें, स्टोमेटा है टू बीन लाइक, किडनी लाइक और बीन लाइक गार्ड सेल्स present
तो स्टोमेटा हैव टू बी लाइक गार्ड सेल प्रेजेंट रहती है, विच हेल्प इन दी क्लोजिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। भाई यही जो गार्ड सेल है वो क्या है कि स्टोमेटा को ओपन भी और क्लोज करने में भी हेल्प करती है। मीन गार्ड सेल हैव ओवन टर्जिडिटी, इनके पास अपनी ही टर्जिडिटी होती है, मतलब सिकुड़ना और फैलना। व्हेन दी, चलो ऊपर ही देखते हैं, जब कभी भी गार्ड सेल अपने सराउंडिंग से, जब भी कभी गार्ड सेल अपने सराउंडिंग से अगर पानी को ऑब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है, अपनी साथ लगती सेल से, व्हेन एवर गार्ड सेल ऑब्जॉर्ब water from the surrounding, ठीक, they are swells and the stomata is open। तो इस केस में स्टोमेटा ओपन हो जाता है जी, ठीक। whenever they remove वाटर, अगर पानी को निकाल देते हैं फ्रॉम द गार्ड सेल, देन दे श्रिंक, तो ये श्रिंक हो जाते हैं एंड क्या होगा, स्टोमेटा इज क्लोज। इस केस में स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो गार्ड सेल जो है वो हेल्प करती है किसमें, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस में, इसकी क्लोजनिंग में, इसकी ओपनिंग में। तो देखते हैं कुछ एक इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जी, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये देखो जी, ये हो गया इसका फूला हुआ पार्ट, ये फूल गया है। अभी ये क्या है, पोर क्या है, पिट जो है इसका, पोर जो है, पोर, ये क्या है, गार्ड सेल्स, क्या है, गार्ड सेल्स, ध्यान रखना है, दोनों है गार्ड सेल। तो ये ही हेल्प करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, ठीक। तो नेक्स्ट अपन, हाँ, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जितने भी टाइप के प्लांट्स है जो टेरेस्ट्रियल है, वो तो एटमॉस्फेयर से अपना ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब फोटोसिंथेसिस देखते हैं, द प्रोसेस by which a plant synthesize their food with the help of water and carbon dioxide by using sunlight in the presence of chlorophyll called photosynthesis। मतलब चार चीजों की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। उन चार चीजों का शॉर्ट में देखें कौन कौन सी चार चीजें हैं। पहला है क्लोरोफिल, सेकंड इज सनलाइट, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ वाटर। इन चार चीजों की नेसेसिटी है। इन चार चीजों के प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज किया जाता है बाय द ग्रीन प्लांट्स। तो ध्यान रखना है। क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट है
जो कि प्रेजेंट रहता है सेल की ऑर्गेनली, जिसका नेम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अदर नेम दिया गया है किचन, किचन हाउस ऑफ द सेल। ठीक, तो हमें फोटोसिंथेसिस के बारे में पता लग चुका है कि फोटोसिंथेसिस है क्या। फोटोसिंथेसिस क्या है कि फूड का सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा खुद ब खुद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट whose name is क्लोरोफिल। ठीक है जी, तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, इनकी प्रेजेंस में फूड सिंथेसाइज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। तो देखते हैं जी फोटोसिंथेसिस के दौरान अदर क्या प्रोसेसेस होती है। ठीक, तो देखिए दे कन्वर्ट सोलर एनर्जी into the chemical energy which is used by other organisms। देखो भाई, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया गया, किसके द्वारा? प्लांट्स के द्वारा, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। तो उस प्लांट से जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी मिल रही है, वो अदर ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं, यानी कि हम यूज कर रहे हैं, और भी जितने टाइप के ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं, वो पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो इधर से उनको फूड मिल जाता है। तो ये एक अपना सोर्स है फूड का, तो हमें पेड़ पौधे से बहुत ज्यादा खाना मिलता है। ठीक, दे ऑल्सो eliminated oxygen during the process, which is necessary for all living being। ठीक, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है, तो मतलब अपने को जीवन के जीने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन निकाली जाती है, जिसका सभी ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो चलो इसको हम केमिकल इक्वेशन चेक कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन क्या बनती है? तो देखिए जी, इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज किया गया था, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट which is trapped by the chlorophyll and convert into the C6H12O6 known as glucose, and removal of water as well as the removal of oxygen, ये स्केप हो जाती है जिसका हम यूज करते हैं। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन हुई फोटोसिंथेसिस की, ये बना ग्लूकोज। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं ग्लूकोज की, देखते रहिए। देखो ग्लूकोज के बारे में मैंने बताया था कि ग्लूकोज हमारा सिंपलेस्ट फूड है, ग्लूकोज हमारा सिंपलेस्ट फूड है। सिंपलेस्ट फूड है मतलब हम कोई भी फूड खाते हैं, उसका ब्रेक डाउन होने के बाद वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो सिंपलेस्ट फूड है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। तो अब हमें देखना है कि जब ग्लूकोज की यूनिट ग्लूकोज के साथ ऐड होती है इन प्लांट के अंदर, क्या बनता है? देखो, ग्लूकोज जब ग्लूकोज के साथ जुड़ता है तो स्टार्च बनता है, ध्यान रखना है। और इसी तरह से ग्लूकोज अगर फ्रक्टोज के साथ जुड़ता है तो सुक्रोज बनता है। ठीक, ये ध्यान रखना है। इन प्लांट
ध्यान देना है। इन प्लांट सुक्रोज इज ट्रांसफर फ्रॉम one part to the other and store in the form of starch। ये दोनों के दोनों क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और जो हमारा ग्लूकोज है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। अभी देखो प्लांट के अंदर सुक्रोज कॉम्प्लेक्स है, तो सुक्रोज ट्रांसफर होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में और स्टोर रहता है प्लांट के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ स्टार्च। जब भी प्लांट को जरूरत होती है इन डार्क रिएक्शन के अंदर, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, डार्क रिएक्शन में जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती है तो इसका यूज कर लिया जाता है, और जब भी उसको अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट करना होता है तब इस स्टार्च का वो यूज कर लेता है। ठीक इसी तरह सिमिलरली एनर्जी reservoir present in animal in the form of ग्लाइकोजन। हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो फूड स्टोर रहता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म में रहता है। ये दो क्वेश्चन बन गए, देखिए जी। ठीक, ये ध्यान देना है इनके ऊपर। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं कि हमने जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं इसके अंदर जो मेजर स्टेप देखे हैं, वो मेजर स्टेप क्या कहां यूज होते हैं। मेजर स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के मेजर स्टेप देख लीजिए। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा था कि sunlight is absorbed by chlorophyll। क्लोरोफिल ने जो हमारा ग्रीन कलर पिगमेंट है क्या किया, सनलाइट को ट्रैप किया, ठीक, अब्सॉर्ब किया। नेक्स्ट सनलाइट ने क्या किया, दी सोलर एनर्जी convert into the chemical energy and splitting of water molecule into hydrogen and oxygen। ठीक, ये अपना सेकंड स्टेप था, मेजर स्टेप है। तो ध्यान रखना है जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुआ है वो ब्रेक डाउन ऑफ वाटर की वजह से हुआ है। तो वाटर जब ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन रिमूव हुई। थर्ड जो स्टेप है वो देखिए, तो रिडक्शन या फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू दी, किसमें कन्वर्ट होता है, CH2O, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर ऑर्गेनिक फूड में। तो हमने ऑर्गेनिक का देखा था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है हमने उसको ऑर्गेनिक फूड बोला, और जो इनऑर्गेनिक होता है वो सिंपल फॉर्म में होता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है दोनों के दोनों सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट बना वो कॉम्प्लेक्स फूड है, तो ध्यान रखना है। ठीक, तो ये ही हमारे कुछ एक मेजर स्टेप है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं कि हमें फोटोसिंथेसिस से क्या फायदा है, इससे यूज क्या है। तो देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस है तो देखो एक डेफिनेशन दिया था, बहुत छोटा था, हम इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। ठीक, तो नेसेसिटी भी है हमारे लिए। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर, क्या क्या फायदा देखने को मिला। तो क्या था,
elevation of oxygen, okay, during the process, and that help to all other organism in सर्वाइवल, उनको जीवित रखने में हेल्प कर रहा है। दी अल्टीमेट सोर्स है जी अपना इसका सोर्स ऑफ फूड, अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो ये हमें मतलब प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक, सभी के लिए। द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट जो प्लांट फूड बनाता है तो उस फूड का वो खुद भी इस्तेमाल करता है। तो देखते हैं फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट, ठीक है, व्हिच इज हेल्प themselves into growth and development, उसकी ग्रोथ में भी और उसकी डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक। और देखते हैं जी द ट्रैप या फिर ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब किया और ऑक्सीजन को रिमूव किया, हेंस दे बैलेंस द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ऑन अर्थ। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को बैलेंस करता है अर्थ के ऊपर कि ज्यादा ना हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ये थे हमारे सिग्निफिकेंस इसके फोटोसिंथेसिस के। तो मतलब सिग्निफिकेंस प्रॉफिट क्या है हमें इस चीज से, फायदे क्या है इस चीज के, देख लिया कि हम सभी के लिए फूड का जो अल्टीमेट सोर्स है, जो फूड हमें मिल रहा है तो प्लांट से मिल रहा है। इनको हम देखो मैंने आपको पहले बताया था प्रोड्यूसर भी बोलते हैं कहां पे, इन फूड चेन के अंदर। फूड चेन में सबसे पहले यही आते हैं कौन, ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पे अपन फूड सिंथेसाइज होता है इसीलिए इनको हम प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। तो देखो, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है और ना ही ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन बनी रहती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाए तो काफी तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जिस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट है तो वो किस वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज से मेन कारण है, ध्यान रखना है। तो हीट से अपने एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है, तो वो भी अपने लिए हार्मफुल है, हमारी फसल के लिए हार्मफुल है। द फूड सिंथेसिस प्लांट, तो प्लांट खुद की भी तो मतलब डेवलपमेंट में केयर करेगा खुद की, तो अपने डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए भी प्लांट फूड को यूज करता है और हम तो कर ही रहे हैं। और उससे जो ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन की वजह से ही इस धरती पर हमें जीवन दिखाई देता है और हम सरवाइव करते हैं इस धरती के ऊपर, ठीक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे फोटोसिंथेसिस के बारे में सब देखेंगे हम, ताकि हमसे कोई कुछ पूछे तो हम जल्दी से जवाब दे दें। तो देखो भाई, बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने पहले ही बता दिया। 4 चीजों की रिक्वायरमेंट थी, कौन कौन सी, लाइट की, सेकंड इज दी लाइट मतलब सनलाइट, सेकंड इज दी कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ इज दी वाटर एंड फिफ्थ इज दी क्लोरोफिल। वन बाय वन एक एक करके देखेंगे सभी के सभी। चलो सबसे पहले हम लाइट ही देखते हैं। लाइट, ठीक।
दी सन, जो सन है हमारा, सन इज दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या लिख दिया भाई, जो सूरज है उससे हमें लाइट भी मिलती है और एनर्जी मिल रही है, मतलब दोनों ही चीजें हमें सन से मिल रही है और बहुत ज्यादा मिल रही है। और प्लांट को जो एनर्जी मिल रही है वो सन से मिल रही है, जो सोलर एनर्जी है, और इसी को कन्वर्ट करता है वो केमिकल एनर्जी के अंदर और उसका यूटिलाइज किया जाता है और उसका यूटिलाइज हम भी करते हैं। तो देखते हैं जी, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सॉरी लाइट इज द विजुअल पार्ट, ऐसा लिख सकते हैं, लाइट इज द विजुअल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, whose wavelength, जिसकी वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट रहती है 390 से टू 700 नैनोमीटर के बीच में, ठीक। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर से मिलकर बना है, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है। वो 7 कलर को शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं, क्या बोलते हैं, विब्ग्यो, ठीक, ये हो गया विब्ग्यो। तो देखते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड द रेड, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट वाइज देख रहे हैं तो इजी रहेगा, ठीक। वॉयलेट एंड ब्लू लाइट हैव मोर एनर्जी देन अदर्स, ठीक, which is absorbed by the plant, जो कि प्लांट अब्जॉर्ब करता है, as well as red light, red color also absorbed by the plant, ठीक, and reflect green color, दिस इज द कॉज, यही कारण है कि हमें पत्तियां ग्रीन कलर की दिखाई देती है, वो वॉयलेट ने ब्लू कलर को ऑब्जर्व कर लिया जाता है उसके बाद। और नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो याद रखने वाला है जी, अच्छे से गौर देना है उस पे। द रेंज बिटवीन, रेंज देखनी है बिटवीन ब्लू टू द रेड, ब्लू टू द रेड, कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको, PAR, क्या बोला जाता है, PAR, फुल फॉर्म क्या है इसका, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो इस रेडिएशन को ऑब्जर्व किया जाता है, उसकी रेंज है, रेंज बिटवीन 400 से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में रहती है, ध्यान रखना है। यही प्लांट्स इस रेंज की ही लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं, ठीक। तो ये हो गई हमारी बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट थी लाइट। तो लाइट के बारे में हमने काफी कुछ देखा। अब सोलर एनर्जी को एक लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका कि that convert the solar energy into the chemical energy which is used by the all other organism, ये हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट देखें। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी पहले देख लेते हैं जी, रॉ मटेरियल तो बाद में देख लेंगे, पहले हम देखें क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इधर से भी क्वेश्चन बन सकता है जी, क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? इट इज द ग्रीन कलर पिगमेंट which is present in plant organelle क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक, किसमें प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट इज बाइकन्वेक्स disc-like and double membranous organelle है। ठीक, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है। तो इन विच क्लोरोफिल इज प्रेजेंट रहता है। ओके, तो ध्यान रखना है डबल मेम्ब्रेन, जैसे इसी को किचन हाउस ऑफ द सेल भी बोला गया ना, हमने देखा। क्लोरोफिल फर्दर डिवाइडेड into two parts, chlorophyll A and chlorophyll B। ठीक, मैक्सिमम एनर्जी जो है इज absorbed by chlorophyll A। So called photoactive chlorophyll pigment, photoactive pigment। तो सबसे ज्यादा जो हमारी सनलाइट को ऑब्जॉर्व करता है वो है क्लोरोफिल ए, उसके बाद आता है क्लोरोफिल बी, ठीक, और इसी तरह से क्लोरोफिल सी, डी और ई भी है। तो सबसे ज्यादा जो हमारा है क्लोरोफिल ए, ये ध्यान रखना है। ठीक, और अदर लाइट रिजर्वर जो पिगमेंट पाए जाते हैं प्लांट के अंदर, उनके बारे में भी देखते हैं। उन पिगमेंट्स को बोला जाता है जी कैरोटेनॉइड। कैरोटेनॉइड, ठीक। तो कैरोटेनॉइड को फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। On the basis of light reflection reflected by the part of plant। ठीक, अगर कलर shown orange, if color is shown orange, then it is कैरोटीन, तो उसको बोला कैरोटीन। और if color is shown yellowish, then known as the xanthophyll। ध्यान रखना है। तो ये है हमारे कुछ लाइट रिजर्विंग एलिमेंट्स जो प्रेजेंट रहते हैं प्लांट के अंदर। ठीक, ये हो गया हमारा क्लोरोफिल। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं, हमारा क्या है, हम शुरू करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड
द टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन से भाई? टेरेस्ट्रियल प्लांट जो जमीन के ऊपर पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट अब्सॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम atmosphere and aquatic plants absorb करते हैं by the surrounding। जो उनके सराउंडिंग में मीडियम है उससे ही, मतलब वाटर से ही अब्सॉर्ब करेंगे। ठीक, तो ये मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने का जो रिसोर्स है हमारा एटमॉस्फेयर से भी अब्सॉर्ब कर लिया जाता है, और जो एक्वेटिक प्लांट्स है वो अपने सराउंडिंग से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने वाला जो पार्ट है प्लांट का वो लीफ है। लीफ have small pits, गड्ढे। ठीक, small pits are present called stomata। उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा have in exchanges of gases में, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन as well as removal of water, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ, लीफ के ऊपर से पानी का रिमूव हो जाना ट्रांसपायरेशन कहलाता है। ध्यान रखना है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? मतलब फूड का एक जगह से दूसरी जगह जाना, पानी का या मिनरल्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना। लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्रांसपायरेशन का, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ। इवेपोरेशन वाला केस ही लग रहा है, देखो ना, इवेपोरेशन रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एनी सरफेस है ना, और अदर देन द लीफ। नेक्स्ट, स्टोमेटा की बात करें। स्टोमेटा है टू bean like, kidney like और bean like guard cells present। तो स्टोमेटा है टू bean like guard cell present रहती है, which help in the closing and opening of the stomata। भाई यही जो गार्ड सेल है वो क्या है कि स्टोमेटा को ओपन भी और क्लोज करने में भी हेल्प करती है। मीन गार्ड सेल है ओवन टर्जिडिटी, इनके पास अपनी ही टर्जिडिटी होती है, मतलब सिकुड़ना और फैलना। व्हेन दी, चलो ऊपर ही देखते हैं, जब कभी भी गार्ड सेल अपने सराउंडिंग से, जब भी कभी गार्ड सेल अपने सराउंडिंग से अगर पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अपनी साथ लगती सेल से, व्हेनेवर गार्ड सेल अब्सॉर्ब्ड water from the surrounding, ठीक, they are swells and the stomata is open। तो इस केस में स्टोमेटा ओपन हो जाता है जी, ठीक। whenever they remove वाटर, अगर पानी को निकाल देते हैं फ्रॉम द गार्ड सेल, देन दे श्रिंक
तो ये श्रिंक हो जाते हैं एंड क्या होगा, स्टोमेटा इज क्लोज। इस केस में स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो गार्ड सेल जो है वो हेल्प करती है किसमें, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस में, इसकी क्लोजनिंग में, इसकी ओपनिंग में। तो देखते हैं कुछ एक इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है जी, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये देखो जी, ये हो गया इसका फूला हुआ पार्ट, ये फूल गया है। अभी ये क्या है, पोर क्या है, पिट जो है इसका पोर जो है, पोर ये क्या है, गार्ड सेल्स, क्या है, गार्ड सेल्स, ध्यान रखना है, दोनों है गार्ड सेल। तो ये ही हेल्प करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, ठीक। तो नेक्स्ट अपन, हाँ तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जितने भी टाइप के प्लांट्स है जो टेरेस्ट्रियल है, वो तो एटमॉस्फेयर से अपना ऑक्सीजन ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपने ही सराउंडिंग में अपने लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल का, तो जो हमारा एक्वेटिक प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड को 50 टाइम्स मोर अब्सॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है एज कंपेयर टू द टेरेस्ट्रियल प्लांट, ठीक। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं वाटर, ये भी देखना है वाटर। वाटर अभी प्लांट को कहां से मिलेगा, देखो मैंने रिमूवल ऑफ वाटर तो बता दिया, कहां से हुआ, स्टोमेटा से हुआ। अभी लेता कहां से है वाटर, this is absorbed by the plant with the help of, किसकी हेल्प से, रूट हेयर, रूट के द्वारा, रूट हेयर के द्वारा अब्सॉर्ब कर लिया जाता है वाटर को, ठीक। नेक्स्ट, तो अभी जो वाटर है रूट हेयर के द्वारा अब्सॉर्ब किया गया है बाय द प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक। तो यहां पे ऑस्मोसिस आया है। तो हाँ एक बात और पीछे रह गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है एक्सचेंजेस बाय द स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कोई भी गैसेस जो है एक्सचेंज किया जाता है प्लांट्स के द्वारा, ठीक। अब हमें दोनों को प्रोसेस के बारे में देखते हैं। पहले तो डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या है, द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस, द मूवमेंट ऑफ any substance from higher medium to the lower medium or higher concentration to the lower concentration। देखो कुछ एक एग्जांपल देते हैं। मान लो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स है, नहीं ये वाटर मान लो, और इसके अंदर शुगर के मॉलिक्यूल ले लेते हैं, कोई 7 है और यहाँ पे 3 है। तो अनइक्वल स्टेट हो गया है। और ये सेल मेम्ब्रेन ले लो, पोरस है, सिलेक्टिवली परमिएबल है। तो ये पार्शियल मेम्ब्रेन ले लो, ये तब तक मूवमेंट करता रहेगा जब तक दोनों साइड में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ना हो जाए, बन ना जाए। तो मतलब ये जो कंडीशन बनेगी वो इस तरह से जाकर बनेगी नेक्स्ट टाइम, और देन ये स्टॉप हो जाएगा इक्विलिब्रियम पे आके। तो इस प्रोसेस को मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या थी, हाई, तो इधर से इधर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव किया। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा,
डिफ्यूजन कहलाई। अब आती है ऑस्मोसिस की बात। दी ट्रांसफर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोला? ऑस्मोसिस बोल दिया है, ध्यान रखना है, ठीक। तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं दोबारा। तो ऑब्जर्व किया था रूट हेयर ने, और आगे देखते हैं। देन वाटर इज absorbed by xylem of the plant and transfer to its site। तो जाइलम के अंदर भी इसके जाइलम एलिमेंट्स है, जो कौन कौन से हैं? वेसल्स हैं और ट्रैकीड्स हैं। ये दो एलिमेंट्स है जाइलम के, जो क्या करते हैं? वाटर को ऑब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को एक साइड से दूसरी साइड पे जहां उसकी रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाने में हेल्प करते हैं, ठीक, ध्यान रखना है। और बात देखो, only 1% of water is used by plants in photosynthesis and remaining 99% of water is removed by the process। कौन सी प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसपायरेशन। ये मैंने पहले ही बता दिया, ठीक। तो मीन हमने देखा ओनली 1% ऑफ वाटर एंड वाटर इज स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन एंड दी ऑक्सीजन with the help of sunlight। सनलाइट की हेल्प से ये हाइड्रोजन और वाटर में, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है वाटर, ठीक। नेक्स्ट हमें देखना है वाटर का अदर प्रोसेसिंग क्या। तो अब हम समराइज करते हैं इस चीज को। देखो, हमने चारों की चारों जो नेसेसिटी चीजें थी वो हमने देख लिया है वाटर का, ठीक। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस चारों देख लिया है, बस इतना ही वाटर का ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कि प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है कहां पे हो रही है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखना, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें बेसिकली पता है, देखो दो बातें बताते हैं आपको। फूड फैक्ट्री जो है वो प्लांट किसको बोला गया है? लीफ को। और दी ये बात रखनी है याद, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट किसको बोला गया है? फ्लावर को बोला गया है। क्यों? क्योंकि यहीं पर पोलन ग्रेन बनते हैं, एग बनते हैं, मतलब सीड बनता है, इसी से न्यू प्लांट राइज होता है, ध्यान रखना, ठीक। अब साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें मालूम है कि फोटोसिंथेसिस कहां पे हुई? ग्रीन पार्ट में। फोटोसिंथेसिस जो है occur on the green part of plant, basically
leaf and some extent of stem also. स्टेम पर भी हो जाते हैं कुछ कुछ एक्सटेंट तक, ध्यान रखना है। ग्रीन पार्ट जो भी होगा वहीं पर फोटोसिंथेसिस हो जाती है, ठीक। टिपिकल लीफ है आउटर मोस्ट लेयर जो है इज कवर्ड बाय क्यूटिसल। क्यूटिसल से कवर होते हैं, क्यूटिसल की बनी होती है। क्यूटिसल इज नोन एज, उसको क्या बोला जाता है? एपिडर्मिस, ठीक। बिलो, अब इसके नीचे देख रहे हैं, बिलो दी एपिडर्मिस क्या मिलेगा अपने को? मेसोफिल टिश्यू। इनको क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेटिक टिश्यू। फोटोसिंथेटिक टिश्यू, यहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है। मेसोफिल सेल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से दो पार्ट्स है देखते हैं। फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं जी दो पार्ट्स? हेलिसेट सेल एंड स्पंजी पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक, ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखो मेसोफिल के बारे में। मेसोफिल इज कोलनकाइमेटस सेल्स, कोलनकाइमेटस लिविंग सेल्स, ध्यान रखना है, लिविंग सेल्स का बना होता है अपना। देखो हमने पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा पढ़ा था। पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है, स्पेस प्रेजेंट रहता है, ग्रीन कलर का है। कोलनकाइमा भी सेम, स्पेस कम हो गया है, लिविंग है। कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा डेड टिश्यू है जो कि मतलब कंडेंस रहता है, ध्यान रखना है, ठीक। अब मेसोफिल के अंदर हुआ ना, लिविंग सेल था। अब मेसोफिल की बात करते हैं, मेसोफिल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो देखिए जी, तो मेसोफिल की बात कर रहे हैं हम ना। तो एक पहले टिपिकल लीफ ले लेते हैं, ठीक। जैसे हमने ये लीफ बना, सॉरी ये तो बना लेते हैं। ठीक, अभी रेटिकुलेट या पैरेलल बना लो, रेटिकुलेट या पैरेलल बना लो लीफ, देखते हैं हम ही। तो रेटिकुलेट लीफ, ठीक, तो देखते हैं रेटिकुलेट लीफ।